हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, इस क्लास में हम उत्तराखंड मंथली करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, सितंबर मंथ में जितने भी उत्तराखंड करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं वह सभी हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, हम हर एक क्वेश्चंस को डिटेल में जानेंगे जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो सके। फ्रेंड्स, अगर आपका आने वाले दिनों में कोई भी एग्ज़ाम है तो आप हमारी इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। इस क्लास से दोस्तों आपको एग्ज़ाम में एक ना एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिएगा शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला प्रश्न है, बताना है दोस्तों कि हाल ही में जारी 6वें खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में उत्तराखंड राज्य का कौन सा स्थान रहा। सही आंसर है ऑप्शन सी 18वां। दोस्तों, हाल ही में जारी किया गया था 6वां खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 और इस सूचकांक में उत्तराखंड को 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट इंडेक्स है, याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये इंडेक्स एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस इंडेक्स में पहला स्थान किस राज्य का है तो दोस्तों पहला स्थान केरल राज्य का है और इसके बाद आता है दोस्तों तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर आता है दोस्तों जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सूचकांक है। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा कितने शिक्षकों को सलेश मटियानी शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है और इस दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के 19 शिक्षकों को सलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सलेश मटियानी शिक्षक पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई तो दोस्तों 2009 में हुई थी। ठीक है, और 2011 में इस पुरस्कार के आगे सलेश मटियानी शब्द जोड़ दिया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस पुरस्कार के अंतर्गत कितने रुपए की धनराशि दी जाती है तो दोस्तों 20,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री का सचिव किसे नियुक्त किया गया। फ्रेंड्स, हाल ही में मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है दीपक रावत को। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट रहेगा। फ्रेंड्स, दीपक रावत ये है वर्तमान में कुमाऊं कमिश्नर हैं, ये आप याद रखिएगा। इन्हें दोस्तों अतिरिक्त भार दिया गया है मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में विशेष वैज्ञानिक कार्यों हेतु गिरी गंगा गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स, गिरी गंगा गौरव सम्मान से हाल ही में सम्मानित किया गया था डॉक्टर गजेंद्र सिंह को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस्ट में हिमालय संरक्षण सप्ताह के पहले दिन मेती संस्था ने यूसैक के वैज्ञानिक डॉक्टर गजेंद्र सिंह को हिमालयी क्षेत्रों में किए गए विशेष वैज्ञानिक कार्य हेतु गिरी गंगा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हर वर्ष किस दिन को बुग्याल संरक्षण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि 2 सितंबर को प्रत्येक वर्ष बुग्याल संरक्षण दिवस मनाया जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया। दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड के निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए सुशील कुमार। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो दोस्तों, उत्तराखंड में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन जो किया जाएगा तो वह देहरादून में किया जाएगा। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फ्रेंड्स, उत्तराखंड में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन आयोजित किया जाएगा
आयुष मंत्रालय ने इस बार आयोजन की मेजबानी उत्तराखंड को सौंपी है। ठीक है, और ये आयोजन दोस्तों 12 से 15 दिसंबर तक FRI देहरादून में प्रस्तावित है। ठीक है, मतलब दोस्तों ये जो सम्मेलन होगा तो वह 12 से 15 दिसंबर को FRI देहरादून में प्रस्तावित है। ठीक है, और किसके द्वारा दोस्तों इसे आयोजित किया जाएगा, तो दोस्तों आयुर्वेद विभाग के द्वारा आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप डेट भी याद रखिएगा कि कब आयोजित होना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के कितने गांव को वेस्ट टूरिज्म विलेज के लिए चयनित किया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 4। ठीक है, उत्तराखंड के दोस्तों 4 गांवों को वेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में सम्मानित किया है। ठीक है, ये 4 गांव हैं दोस्तों, और किन किन श्रेणियों में हैं तो ये भी दोस्तों आप जानिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि साहसिक श्रेणी में, साहसिक पर्यटन श्रेणी में किस गांव को चयनित किया गया, तो दोस्तों जाखोल गांव उत्तरकाशी को चयनित किया गया है। ठीक है, वाइब्रेंट विलेज श्रेणी में हरसिल गांव को चयनित किया गया, और यह भी दोस्तों उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, तीसरा गांव है दोस्तों गुंजी, और गुंजी को दोस्तों वाइब्रेंट विलेज के रूप में चयनित किया गया, यह दोस्तों पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, और चौथी श्रेणी है दोस्तों कृषि आधारित पर्यटन गांव की, जिसमें दोस्तों सूपी गांव नैनीताल को चयनित किया गया है। ठीक है, तो ये चारों गांव दोस्तों आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे दोस्तों एग्जाम में जरूर प्रश्न बनेगा। ठीक है, आप दोस्तों इनके जो जिले हैं तो वह भी आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि खिरसू व्लोक का पोखरी गांव बनेगा आयुष ग्राम, यह गांव किस जनपद में स्थित है। फ्रेंड्स, खिरसू व्लोक का पोखरी गांव यह आयुष ग्राम बनाया जाएगा, और ये गांव जो है दोस्तों आपका पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य में राज्य ओलंपिक खेलों का आयोजन कब शुरू हुआ। फ्रेंड्स, उत्तराखंड राज्य में राज्य ओलंपिक खेलों का आयोजन 20 सितंबर को शुरू हुआ था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। और कब तक चला, तो यह दोस्तों 27 सितंबर तक चला। ठीक है, तो 20 से 27 सितंबर तक राज्य में राज्य ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है कि राजभाषा दिवस के अवसर पर किस राज्य सरकार द्वारा साहित्य भूषण और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार देने की घोषणा की गई। तो दोस्तों राजभाषा दिवस के अवसर पर साहित्यकारों को साहित्य भूषण और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार देने की घोषणा की है, तो ये की है दोस्तों उत्तराखंड राज्य ने। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में स्पेन के प्रतिष्ठित इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल में कंचन पंत को सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक का खिताब मिला, इनका संबंध दोस्तों किस जनपद से है। ठीक है, तो दोस्तों कंचन पंत, इनका संबंध अल्मोड़ा जनपद से है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि कंचन पंत को दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक का खिताब मिला, तो कहाँ मिला, तो दोस्तों स्पेन में एक फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया था, जिसमें इन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ है। ठीक है, और इनका संबंध दोस्तों अल्मोड़ा जनपद से है। फ्रेंड्स, रानी धारा निवासी युवा फिल्म लेखक निर्देशक और कंचन पंत को स्पेन के प्रतिष्ठित इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक का अवार्ड मिला। ठीक है फ्रेंड्स, कंचन पंत को ये अवार्ड उनकी फिल्म डियर लतिका के लिए मिला है। तो दोस्तों कंचन पंत जो है, इनकी मूवी है डियर लतिका। ठीक है, जिसके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताना है आपको कि हाल ही में प्रवासी उत्तराखंड प्रकोष्ठ की वेबसाइट किसके द्वारा लॉन्च की गई। दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड प्रकोष्ठ की वेबसाइट जो लॉन्च की गई, तो वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लॉन्च की गई है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, और ये वेबसाइट है दोस्तों www.प्रवासी
www.uttarakhandi.uk.gov.in। ठीक है, तो ये वेबसाइट भी आप याद रखिएगा। ठीक है, 14वां प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में राज्य प्रवासी सम्मेलन कब आयोजित करने की घोषणा की? सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी 7 नवंबर। फ्रेंड्स, 7 नवंबर को राज्य प्रवासी सम्मेलन आयोजित करने की घोषणा की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। ठीक है फ्रेंड्स, राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रवासियों का राज्य के विकास में सहयोग लिया जाए, उनके साथ नियमित संपर्क रखकर उनके सुख दुख में भागीदार रहा जाए, उन्हें अपनी मातृभूमि से जोड़ा जाए। तो दोस्तों, इस सम्मेलन को आयोजित करने का यह उद्देश्य था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड की मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी का केंद्र सरकार ने कितना कार्यकाल बढ़ाया? तो दोस्तों, वर्तमान में उत्तराखंड की मुख्य सचिव हैं श्रीमती राधा रतूड़ी। ठीक है, तो इनका दोस्तों हाल ही में कार्य पूरा होने वाला है, जो इनका कार्यकाल है। ठीक है, तो दोस्तों इनके कार्यकाल को केंद्र सरकार के द्वारा 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अब ये दोस्तों 31 मार्च 2024 को 2025 में रिटायर होंगी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कितने माह के लिए इनके कार्यकाल को बढ़ाया गया? 6 माह के लिए। ठीक है, राधा रतूड़ी दोस्तों अपने नाम में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव हैं। 16वां प्रश्न है कि देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया जा रहा है? तो दोस्तों ये किया गया था 27 से 29 सितंबर के मध्य। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, 27 से 29 सितंबर के बीच नवा देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। उत्तराखंड के इस सबसे बड़े फेस्टिवल का आयोजन सिल्वर सिटी, राजपुर रोड व तुलाज इंस्टीट्यूट में हुआ। ठीक है, तो सिंपल पहले आपको याद रखना है कि कौन सा संस्करण था। तो दोस्तों नवा संस्करण था। कब से कब तक आयोजित किया गया? तो दोस्तों 27 से 29 सितंबर के मध्य आयोजित किया गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताना है कि किस आयोग की सिफारिश पर राज्य सरकार राज्य की सभी जेलों में पोषण वाटिका बनाने जा रही है? तो दोस्तों महिला आयोग की सिफारिश पर राज्य सरकार राज्य की सभी जेलों में पोषण वाटिका बनाने जा रही है। ठीक है दोस्तों, ये बनाने का जो उद्देश्य है तो वह है कि जेल में बंद महिला कैदियों के लिए पोषण एक बड़ी चुनौती है। इसके समाधान के लिए राज्य महिला आयोग ने राज्य की सभी जेलों में पोषण वाटिका लगाने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों इन वाटिकाओं में औषधीय पौधे जैसे एलोवेरा, हरर वहेरा, हल्दी, गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा जैसी औषधियाँ उगाई जाएंगी। ठीक है, तो सिंपल याद रखिएगा कि महिला आयोग की सिफारिश पर दोस्तों पोषण वाटिका बनाई जाएंगी राज्य की सभी जेलों में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 20 से 27 सितंबर तक राज्य में राज्य ओलंपिक खेलों का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो दोस्तों 5वां संस्करण आयोजित किया गया है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, कब से कब तक किया गया? तो 20 से 27 सितंबर तक किया गया था। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य ओलंपिक खेलों में किस जनपद ने सर्वाधिक पदक जीते? तो दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड में जो ओलंपिक खेल आयोजित हुए, ठीक है, तो इन ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक जो पदक प्राप्त किए तो वह दोस्तों देहरादून जनपद ने प्राप्त किए हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, कितने किए? तो दोस्तों 178 पदक जीते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों उधम सिंह नगर जिसने 176 पदक जीते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे कम पदक किसने जीते तो दोस्तों उत्तरकाशी जनपद ने जीते हैं। और कितने जीते? तो दोस्तों 6 पदक कुल जीते हैं। एक दोस्तों सिल्वर और 5 ब्रोंज। ठीक है दोस्तों, ये पूरी सारणी है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको हमारी इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वह भी दोस्तों आपको मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, काफ़ी समय हो गया है दोस्तों वहाँ पर पीडीएफ शेयर किए हुए, तो किसी भी दिन दोस्तों आपको ये पीडीएफ उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। ठीक है, वहाँ पर ही दोस्तों आपको
जो इम्पोर्टेंट नोटिस जारी किए जाते हैं आयोग के द्वारा तो वहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों लिंक दिया है। 20वां प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य ओलंपिक पदक तालिका में अंतिम स्थान किस जिले का रहा। तो आपको अभी बताया कि पहला स्थान दोस्तों देहरादून का रहा और अंतिम स्थान दोस्तों उत्तरकाशी का रहा। ठीक है, उत्तरकाशी ने कुल 6 पदक जीते थे। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में प्रमुख वन संरक्षक वन्य जीव का पद निम्न में से किसे दिया गया। तो ये दिया गया है दोस्तों रंजन मिश्रा को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, रंजन मिश्रा को दोस्तों हाल ही में प्रमुख वन संरक्षक वन्य जीव का पद दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है हाल ही में वीडी रतूड़ी का निधन हो गया है, उनका संबंध निम्न में से था। तो दोस्तों वीडी रतूड़ी इनका संबंध दोस्तों क्रांति दल से था, जो यूकेडी है दोस्तों उत्तराखंड का एक राजनीतिक दल। ठीक है, तो उससे संबंध था। ठीक है, ये दोस्तों यूकेडी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके थे। अगला प्रश्न है कि देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया जा रहा है। तो ये किया गया दोस्तों 27 से 29 सितंबर के मध्य। ठीक है, तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2024 का आयोजन कब से कब तक किया गया। तो दोस्तों यूपीएल, ठीक है, यूपीएल का जो आयोजन किया गया तो वह 15 से 22 सितंबर के मध्य किया गया। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उत्तराखंड की किस शिक्षिका को राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी कुसुमलता। दोस्तों उत्तराखंड की शिक्षिका हैं कुसुमलता, जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2024 की विजेता टीम कौन रही। दोस्तों यूपीएल 2024 जो जीता तो वह यूएसएन उधम सिंह नगर इंडियंस ने जीता है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। किसे हराया दोस्तों, तो ये हराया था उधम सिंह नगर ने नैनीताल एसजी पाइपर्स को। ठीक है, तो दोस्तों हारने वाली टीम नैनीताल थी और जीतने वाली टीम थी दोस्तों उधम सिंह नगर। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये थी आज की हमारी क्लास। ठीक है, और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो यूपीएल हुआ था इसमें कितनी टीमें शामिल हुई, तो दोस्तों इसमें 5 टीमें शामिल हुई थी। ये 5 टीमें हैं देहरादून वॉरियर्स, हरिद्वार स्प्रिंग एल्मास, नैनीताल एसजी पाइपर्स और पिथौरागढ़ हरिकेन्स और दोस्तों यूएसएन इंडियंस। ठीक है, तो ये 5 टीमें थीं जिन्होंने यूपीएल में भाग लिया। इसमें दोस्तों विजेता टीम उधम सिंह नगर रही और उप विजेता दोस्तों नैनीताल रही। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने 26 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। साथ ही दोस्तों हर एक क्वेश्चन को हमने डिटेल में जाना, जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर भी हुआ होगा। ठीक है, काफ़ी समय से दोस्तों हमारी क्लास नहीं आई थी, क्योंकि 30 सितंबर को मेरा उत्तराखंड एसआई वाला फिजिकल था। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों नहीं आ पाई थी क्लास। अब दोस्तों विधिवत रूप से आपकी क्लास चलती रहेगी। जो हमारा उत्तराखंड जी के प्रैक्टिस सेट सीरीज थी, ठीक है, तो वह दोस्तों आगे कंटिन्यू रहेगी। अगला जो हमारा प्रैक्टिस सेट आएगा तो वह दोस्तों 15वां प्रैक्टिस सेट आएगा। अगर आपने पिछले 14 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जरूर देखिएगा। वह दोस्तों आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों जो ये प्रैक्टिस सेट सीरीज है इसमें हम डेली 40 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट डिस्कस करते हैं, जिस प्रकार से दोस्तों हमारे एग्जाम में 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारे इस सीरीज से जरूर जुड़िएगा। अगर आप ये सीरीज दोस्तों प्रॉपर रूप से देखते हैं, ठीक है, हर एक प्रैक्टिस सेट को लगाते हैं, तो दोस्तों एग्जाम में आपको जरूर हेल्प मिलेगी। ठीक है, और जो दूसरा चैनल है उत्तराखंड उत्कर्ष, तो उसे जरूर दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, उस पर दोस्तों आपका जीएस वाला प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने वाला है। दोस्तों वीडियो बन चुकी हैं, सिर्फ उस पर अपलोड करनी बाकी है। ठीक है, तो धीरे धीरे दोस्तों वह अपलोड होने लगेंगी, तो आप उस चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
ठीक है। और ये जो क्वेश्चन था दोस्तों आपका होमवर्क था, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। उत्तराखंड में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।